देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। हमने भारतीय सेना का हमको राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। सब लोगों का 5-5 भाग चुनाव लगता, क्योंकि लगती। और ये आप देख रहे हैं दवाता, मैं हूं राजेश। और ये तिरंगा यात्रा अभी निकली थी, उसका जुलूस निकला था। ये BHU गेट से ये तिरंगा यात्रा आई और 80 घाट पे खत्म हो गई। तिरंगा यात्रा में शामिल हुए तो वही कुछ लोग हमारे साथ हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर तिरंगा यात्रा में क्यों जो है क्या आए थे। क्या नाम है आपका? दिव्यांशु चौधरी हमारा नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं दिव्यांशु जी? हम लोग काशी के ही रहने वाले हैं। हम लोग आए हैं यहाँ पे भक्ति सेवा भाव में जुड़े गए हैं। हम लोग को बुलाया गया है। हम लोग श्री काशी विश्वनाथ भैरव डमरू दल से हैं। हम लोग के अध्यक्ष श्री मुकेश मिश्रा जी हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लगा। हम लोग इस यात्रा में शामिल हुए और हम लोग यहाँ पे आए। हमको इस यात्रा में आके बहुत सारी शुभकामनाएं मिली और बहुत ढेर सारी खुशियां भी मिली हम लोग। नहीं तो क्यों ये यात्रा किस लिए निकाली गई? ये यात्रा निकाली गई है जो हम लोग के देश में ऑपरेशन सिंदूर करवाए थे मोदी जी और योगी जी, जो हमारे पहलगाम में हम लोग की ये शहीदी के लिए करवाया गया था। उन्हीं सब के लिए इन सब के आए हैं हमारे साथ। उन्हीं ऑपरेशन की खुशी में ये सब यहाँ पे ऑपरेशन की सम्मानिता की खुशी में और इन सबको सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है। तो ऑपरेशन तो ठीक है, मोदी जी ने किया, आतंकी ठिकाने को नष्ट कर दिया, लेकिन पाकिस्तान भी तो कह रहा है कि हम भी विजयी हो गए। पाकिस्तान किस चीज में विजय हो गए बताएंगे तो ना, बताएं वो लोग किस चीज में विजय हुए हैं। तो आप लोग लंका से लेके यहाँ तक यात्रा निकाले? हम लोग लंका से लेके यहाँ पे पद यात्रा निकाले, यहाँ पर आए और हम लोग को बहुत अच्छा लगा और आके यहाँ पे हम लोग को बहुत सारी। तो चलिए देखिए, ये लोग थे अभी यात्रा में जो है कि चल ही रहा है उधर संबोधन। आइए आपको उधर ले चलते हैं और दिखाते हैं। भारत माता के देखिए हमारे साथ उस तिरंगा यात्रा में इस तरह से जो बच्चे आए हुए हैं, ये इनका बैनर है, विशाल तिरंगा यात्रा एफिलिएटेड वाराणसी क्रिकेट एसोसिएशन। और ये लंका से शुरू होकर ये यात्रा अभी यहाँ पे सभा चली रही है, सभा में शामिल है। आइए इनसे हम बात करते हैं, मिलते हैं कि आखिर ये तिरंगा यात्रा में क्यों आए हैं। क्या नाम है आप लोगों का? सत्यम कुमार। सत्यम जी कहाँ से आए हैं? बलिया से आए हैं। बलिया। बलिया से यहाँ रहते हैं बनारस में? यस सर। कहाँ पे रहते हैं? दुर्गा कुंड मंदिर के पास। दुर्गा कुंड मंदिर के पास। तो ये आप लोगों का क्रिकेट एसोसिएशन है? यस सर। क्रिकेट खेलते हैं? यस सर। अच्छा अच्छा, तो ये तिरंगा यात्रा में आए हैं? यस सर। क्यों आए हैं, क्या कारण है? सर हम लोग आए हैं कि जो देश में अभी हो रहा है उसके कारण हम लोग ये जुलूस निकाले हैं और पाकिस्तानियों को हम लोग ये बताना चाहते हैं कि हम लोग उनसे डरते नहीं हैं। उन लोगों को अगर मौका मिलेगा तो घर में घुस के भी मार सकते हैं। अच्छा, तो आप लोग जो है कि कहाँ से तिरंगा यात्रा में शामिल हुए? लंका से। आपका क्या नाम है? सत्यम यादव। अच्छा सत्यम जी, तो यहाँ पे आप लोग आए हैं लंका चौराहे। कितने लोग थे आपके क्रिकेट एसोसिएशन से? 10 लोग। अच्छा 10 लोग आपकी पूरी टीम है? 10 लोग। अच्छा, तो वहाँ से नारा लगाते हुए आप लोग आए? यस। तो क्या लगता है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ, वो उसकी लड़ाई बीच में ही रोक के मोदी जी ने कुछ खराब कर दिया कि अच्छा कर दिया? सही किए हैं वैसे। सही किए हैं। लड़ाई दोनों ही देशों के लिए अच्छी बात नहीं है ये। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे थे कि अब की बार जो है कि पार ले लेना चाहिए पाकिस्तान को। अब सोशल मीडिया पे देख ही रहे हैं, लोग बड़े गुस्से हैं। जी। क्या लग रहा है आपको? नहीं, लड़ाई किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई हम लोग पे ऐसे दिन दहाड़े कोई भी आक्रमण करेगा तो हम लोग उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। दिन दहाड़े तो आक्रमण करेगा, उसका मुंहतोड़ जवाब मोदी जी ने दिया ही। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में चल रहा है कि हम इनके कई जो है राफेल गिरा दिए। इस पे क्या कहेंगे आप लोग? आप लोगों को क्या लगता है? वो हम लोग के एक राफेल गिराएंगे तो हम लोगों के 100 हजार एयरक्राफ्ट गिराएंगे। कोई इसमें तो आपको लगता है कि नहीं मोदी जी में नेतृत्व में शक्ति है, ये जवाब देंगे? बिल्कुल जवाब देंगे, कोई डाउट नहीं इसमें, बिल्कुल जवाब दिए है। इस बार जो है कि देखने में आया कि पूरा जो देश है वो एकजुट है। सब लोगों ने कहा कि नहीं इस बार जो आपको करना है हम अपने प्रधानमंत्री के साथ है। ये आपको देख के अच्छा लगा? बिल्कुल अच्छा लगा, क्योंकि इस बार हम लोग की मान सम्मान पर लड़ाई थी और मान सम्मान पे बात आएगी तो पूरा एकजुट हमारा देश होगा और मुंह तोड़ जवाब देगा। तो आप लोग जो है कि यहाँ शामिल होकर अब जाएंगे, मतलब अलग अलग जगह रख के रहने वाले हैं आप लोग?
बिल्कुल अलग अलग जगह रहने वाले हैं हम लोग। तो क्या ये क्रिकेट जो आपका ये आनंद क्रिकेट एकेडमी है, जी। ये कहाँ खेल होता है इसका? BHU में बीएचयू में होता जी है? जी तो इसके हेड सर कौन है? ये ग्रीन आनंद सर अच्छा, आनंद सर वही सिखाते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा 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 अच्छा। सर आइए, देखिए ये जो आनंद क्रिकेट एकेडमी है उसके जो है कि मुखिया है और उनके साथ अभी बच्चों से बात हो रही थी। तो ये बच्चे अलग अलग जगह के हैं क्या? ये बनारस में समाज क्रिकेट सीख रहे हैं, अलग अलग जगहों से हैं, यहाँ पे आके प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं बनारस में। अच्छा अच्छा, तो आप प्रशिक्षक हैं उस एकेडमी के? जी, मैं फाउंडर हूँ, मेरा नाम पीपी आनंद मिश्रा है। मैं वाराणसी क्रिकेट एसोसिएशन का मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। अच्छा अच्छा, तो इन बच्चों को सिखाते, तो आपने भी क्रिकेट खेली है? हमने विजय ट्रॉफी खेला हुआ है। अच्छा, विजय ट्रॉफी? विजय ट्रॉफी विजय ट्रॉफी। तो कितने दिनों से ये आप एकेडमी चला रहे हैं? 24 साल हो गया इस अकेडमी को चलते हुए। अच्छा, 24 साल हो। मैं और मनोज तिवारी दोनों मिलके चलाते हैं इसको। अच्छा, मनोज तिवारी जो इंटरनेशनल भोजपुरी सिंगर और सांसद उत्तरी पूर्वी दिल्ली। अच्छा, यही बीएचयू के आप उनके सहपाठी हैं? हम बीएचयू में साथी, हम मनोज तिवारी जी थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आज ये तिरंगा यात्रा में आने का आपका कैसा हो गया? देखिए, हम लोग कैंट विधानसभा में रहते हैं। कैंट विधानसभा के अंदर सीएम एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में हम लोग अपना प्रशिक्षण देते हैं। तो विधायक जी के इस मुहिम पे, भारत सरकार के इस मुहिम पे, भारत सेना की इस मुहिम पे हम लोग स्वतः से, स्वेच्छा से हम लोग आए हैं। सिंदूर के इस बेहतरीन कार्यक्रम में हम लोग यहाँ पे आके अपना आहुति दे रहे हैं। नहीं, सोशल मीडिया में तो लोग अब जैसे सिंदूर का कार्यक्रम तो सफल हुआ, हमारी देश की सेना, हमारी सरकार ने ये दावा किया कि हमने जो है कि उनके ठिकानों पर मारा और प्रूफ भी दिखाया। लेकिन कुछ सोशल मीडिया में ऐसा हो रहा है कि मोदी जी ने युद्ध बंद कर दिया, अब ये निर्णायक हो जाता इस तरह का कि हम पीओके नहीं ले पाते, इस बार लेना चाहिए। विपक्ष और कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि इस लड़ाई का हश्र क्या हुआ, मतलब रिजल्ट और परिणाम क्या हुआ। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। हमने भारतीय सेना का हमको राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। भारतीय सेना के हम लोग उस जाबाज का अभियान का हम लोग को राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान का जितना भी क्रियाकल्प है, जितना भी काम है, वो सबके सामने है। पाकिस्तान करती क्या है, धोखेबाजी करती है, मक्कारी करती है, वो आप सबके सामने है। तुम्हें किसी को कुछ कहना नहीं है। और भारतीय सेना का जाबाजी 1965 से लेके 1971 से लेके कारगिल से लेके और आज तक अभेद्य है, वो अविस्मरणीय है। वो नहीं, तो ये जो संघर्ष विराम हुआ, सीज फायर हुआ, तो इस पे लोग कह रहे हैं कि इस बार सीज फायर नहीं करना चाहिए था, इस बार जबरदस्त जो है कि बता देना चाहिए था। आप इसमें क्या सोचते हैं कि जो सीज फायर हुआ है वो ठीक हुआ है कि अभी जो है उनको और देना चाहिए था कर? देखिए, युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। युद्ध से एक आम जनमानस की हानि होती है, आर्थिक हानि होती है। अगर ये रुका है तो निश्चित रूप से ये एक अच्छा काम है, ये गलत काम नहीं है। लेकिन सेना के शौर्य को हम सलाम करते हैं, हम उसके जाबाजी को सलाम करते हैं और पाकिस्तान के दुस्साहस को हर मुंहतोड़ जवाब हम सब मिलके, सेना के साथ मिलके हम सारे लोग देंगे, पूरे हिंदुस्तानी देंगे। एक बात और भी सामने आ रही है कि इस जो संघर्ष विराम है उसको रोकने के लिए ट्रंप ने सबसे पहले किया, और भारत का हमेशा से ये रहा है कि हमारा जो कश्मीर का मामला है, हमारा और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मामला है, इस पे भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। क्या मोदी जी झुक गए क्या अमेरिका के ट्रंप शासन के सामने? देखिए, शिमला समझौता में आप जानते ही हैं कि दो देशों का द्विपक्षीय है, इसमें कोई भी तीसरा देश इंटरफेयर नहीं करेगा। और मोदी जी आज के दिन में प्रधानमंत्री है देश के, उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश में कह दिया कि इसमें किसी भी बाहरी शक्ति का इसमें हस्तक्षेप हम मान्य नहीं करेंगे। तो इसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। मोदी जी तो उसकी चर्चा नहीं किए। एक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल हैं, या कुछ नाम भूल रहे, रणधीर, उन्होंने कहा कि हम तीसरे किसी भी देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन विपक्ष एक सवाल उठा रहा है, और आप सोशल मीडिया पे देख भी रहे होंगे, इस तरह के सवाल आ रहे हैं। क्या मोदी जी अमेरिकी प्रशासन ट्रंप के सामने झुक गए क्या, इसलिए सीज फायर कर दिए? देखिए, हमें व्यक्तिगत रूप से जो मेरी राय है, मुझे ऐसा लगता नहीं है।
और देश की भी जो राय है वो मेरी राय से कोई जुदा नहीं है। यहाँ पे कोई पाकिस्तान, इस समय भारत इतना कमजोर नहीं है कि पाकिस्तान के सामने या अमेरिका के सामने या किसी भी देश के सामने हम घुटना टेक दें। ऐसी ना हमारी आर्थिक स्थिति है, ना विदेश नीति है, ना हमारा ताकत है, ना हमारी शौर्य है, और ना हमारी पिछली गाथा ही रही है कि किसी के आगे हम बैठ जाए या घुटने टेक दें। नहीं, बढ़िया बात है। चलिए, अभी तो हुई। ये बताइए कि जो आपकी क्रिकेट एकेडमी है, ये हमारा वीडियो लोग देखते हैं, तो अगर आप जो क्रिकेट एकेडमी में आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो क्या क्राइटेरिया है और कैसे आपसे मिल सकते हैं? देखिए, सबसे पहले जो लोग भी क्रिकेट सीखना चाहते हैं उनको मन बनाना पड़ेगा कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलेंगे, हम क्लब लेवल पे खेलेंगे, हम स्टेट लेवल पे खेलेंगे, हम देश में खेलेंगे। जो लोग भी आते हैं खेलने के लिए वो अपना गोल सेट करके नहीं आते हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि 80 से 85% लोग ऐसे हैं दुनिया में जो अपने लक्ष्य का निर्धारण नहीं करते। 13% ऐसे लोग हैं जो लक्ष्य बनाते तो हैं लेकिन उसको लिखते नहीं है, और सिर्फ 3% ऐसे लोग हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, जो गोल बनाते हैं, लिखते हैं और उस पर अपनी जान लगा देते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। मैं उन 3% लोगों की तरह कहना चाहूंगा कि बाकी लोग भी गोल सेट करके आए। ये तपस्या है, ये साधना है, यहाँ अपने आप की कुर्बानी देनी है। यहाँ आनंद लेने, मजा लेने अगर आए हैं तो ये संघर्ष पथ है, यहाँ उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। कितने साल के बच्चों का, आप कितने साल से कितने साल तक के बच्चों का एडमिशन लेते हैं? देखिए, हम 8 से 16 साल के बीच में एडमिशन लेते हैं। अच्छा। हमारी 3 क्राइटेरिया है। पहला, हम 30 बच्चों का ही एडमिशन लेते हैं। दूसरी कैटेगरी है 8 से 16 साल के बीच में एडमिशन लेते हैं। और तीसरा, हम बिल्कुल फ्रेश बच्चे का एडमिशन लेते हैं। अच्छा, जो कहीं नहीं सीखा, तो आप उसकी फी भी लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं। कितनी फी है आपकी? देखिए, हम लोग इस समय 2000 रुपए फीस लेते हैं। 2000 रुपए फीस लेके हम लोग सिखाते हैं पर मंथ? हर मंथ। अच्छा, उसमें आप कोचिंग देंगे उनको? जी, हम देते हैं, और भी कई हमारे सपोर्ट स्टाफ है अच्छा। जो लोग भी काम करते हैं। तो देखिए, हमने बात कराई एक एकेडमी, आनंद क्रिकेट एकेडमी चलाने वाले, उसके फाउंडर मेंबर थे और उनके जो छात्र थे जो इस एकेडमी में पढ़ते हैं, और इस तिरंगा यात्रा में आए थे जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंह द्वार से निकल के 80 घाट पे अभी सभा चल ही रही है। तो हमने देखा कि ये कुछ अलग है और ये कॉस्ट्यूम जैसा कुछ पहने हुए थे, तो हमने सोचा कि इनसे बात किया जाए, और उनके सर भी यहाँ आए। और इस समय जो तात्कालिक मुद्दा है, जो पाकिस्तान और भारत का संघर्ष है, उस मुद्दे पे भी हमने बात की। और आप जो है क्रिकेट सिखाते हैं, क्रिकेट एकेडमी, कैसे आप उसमें जा सकते हैं, उस मुद्दे पे भी बातचीत की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो शेयर करें, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें द वार्ता। धन्यवाद। मैं राजेश, कैमरामैन आशीष के साथ, नमस्कार।